ना। डॉक्टर साहब, ओरल कैंसर क्या होता है और इसमें क्या इसका इलाज क्योर है कि नहीं, और जो ओरल होता है उसका क्या सिम्टम है डॉक्टर साहब ओरल कैंसर में? देखिए, ये थोड़ा सा एक आज की डेट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। हाँ। इसकी वजह एक तो खाने की मिलावट बहुत है आजकल। अच्छा। छोटे छोटे कार्सिनोजेंस आपके इसमें आ रखे हैं, हम्म। फूड प्रोडक्ट्स में, पेस्टिसाइड में, ग्राउंड में। हम्म। अब आपने एक आध तो सुनी भी होगी, पंजाब से एक रेलगाड़ी चलती है, कैंसर ट्रेन कहते हैं, है ना। वो राजस्थान जाती है, वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पे ट्रीटमेंट होती है। तो इस तरीके से कैंसर आजकल हिंदुस्तान में क्या दुनिया में ही काफी इसका बढ़ रहा है। एक तो चीजों में प्योरिटी नहीं रह गई, इस वजह से सबसे पहली चीज केमिकल को यूज करने से। नहीं, ये एक एक करके चीजें बता रहा हूँ आपको। पहला एक बहुत मेजर फैक्टर ये है, मिलावट, खाने की चीजों में। जी जी। दूसरी चीज, ओरल कैंसर जो है सबसे ज्यादा जो होता है वो बेसिकली टबैको की वजह से होता है। हाँ चाहे चुइंग हो, चाहे स्मोकिंग टबैको हो, मेन रीजन वो होता है। कुछ पार्ट ऑफ द रीजन जेनेटिकल भी होता है इसके अंदर। हाँ। कुछ पार्ट ऑफ द रीजन आपकी केयरलेसनेस होती है। केयरलेसनेस किस चीज की, मतलब क्या केयर देखिए, नहीं करेगा? अगर आपने स्मोकिंग, आप स्मोक करते हैं बीड़ी जी सिगरेट कुछ भी, जी जी। और उसके बाद आप कभी भी डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, अच्छा। और अगर आप कभी 5-7 साल बाद पहुंचे, तो कैंसर हो गया था? उन्होंने आपको बताया कि हाँ आपका गाल हार्ड हो रहा है, हाँ। या गाल पे सफेद निशान है, या लाल लाल की धारियां बनी हुई ये है, इसके सिम्टम है? ये स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग है प्री कैंसर? कैंसर सिचुएशन है। अच्छा। इस स्टेज में अगर आप बात सुन लें डॉक्टर की, डॉक्टर की? अच्छा। समझ लें, हाँ। और गलत चीजें बंद कर दें, जी। टोबैको और एवरीथिंग, और दूसरी चीज जो 2-4 मेडिकेशन वो लोग देंगे वो जी लें, जी जी। तो आपको कैंसर होगा ही नहीं। तो ये प्रिकॉशन ये इस स्टेप पे आप अगर पहुंच गए हो तो आपको कभी कैंसर नहीं ये होगा। फर्स्ट स्टेज है कैंसर का? फर्स्ट भी ओरल कैंसर? प्री कैंसरस। प्री कैंसर। अच्छा, मतलब एंट्री कर दिया वो। अच्छा। तो बस बेसिकली आपका अभी फिर वही बात आ जाती है घूम के, रेगुलर चेकअप। रेगुलर चेकअप, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें मेन जो ये है फैक्टर है डॉक्टर साहब, क्या है मेन? ओरल सबसे ज्यादा किस चीज से होता है? एक तो आपने बताया केमिकल जो यूज मिलावट का, लेकिन सबसे मैक्सिमम इंसिडेंस तो बेसिकली आपका यूज ऑफ बैड थिंग्स, टोबैको, अल्कोहल, चूइंग टोबैको, गुटखा हो गया, स्मोकिंग। हाँ, स्मोकिंग हो गया, हाँ, वो स्मोकिंग से भी जो होता है अंदर क्या? रखते हैं वो छेनी वेनी हाँ, टाइप खैनी होता है। और टोबैको है तो है ही, आप बता रहे हैं, प्लस स्मोकिंग भी है। एक सबसे अलग चीज है जो कि बहुत कम लोगों को पता है, फॉल्टी रेस्टोरेशन। फॉल्टी रेस्टोरेशन मीन्स जैसे कि आपने दांतों, नए दांत लगवाए, जी जी। अगर वो ठीक नहीं बने, निकालने डालने वाले बने, और वो कहीं कोने में इरिटेट कर रहे हैं, एक छाला सा बना रहे हैं, अच्छा। ठीक है, उसकी वजह से। दूसरा, अगर आपने कैप वैप लगाई है, कैप बार बार हिलती है, आप उसको हिला के वापस लगा लेते हैं, वो भी कंटिन्यूसली इरिटेट कर रही है कहीं से। ओहो, वही फैक्टर है। ठीक है। तीसरी चीज, आजकल डेंटल इम्प्लांट चल रहे हैं। डेंटल इम्प्लांट के ऊपर आपने डेंचर तो पहन लिया, थोड़े टाइम में इम्प्लांट हो गया ढीला, बट आपने ध्यान नहीं दिया, बारी बारी वो इरिटेट कर रहा है उस एरिया में, वो भी बस थोड़ा कैंसर हिल का रहा फैक्टर है। बनता है। ये भी फैक्टर्स हैं जिस वजह से टिश्यू में इरिटेशन हो रही है। ये पूरी बॉडी के लिए, सिर्फ मुंह के लिए नहीं है। ओह। अगर आप बैठे हो यहाँ पे, आपकी कील एक रोज चुभ रही है घुटने के पास, जी जी जी। और आपको कुछ फर्क नहीं पता लग रहा, कर रही है, थोड़े दिन में दैट विल एंड इनटू कैंसर सेल्स। ऐसे ही मुंह का भी है, ये पूरी बॉडी के लिए। आपको कोई भी क्रोनिक इरिटेशन हो रही है किसी चीज से, हाँ। और आप उसको नहीं ध्यान दे रहे, या आपको पता नहीं लग रहा, कई बार तो पेशेंट को पता भी नहीं लग रहा होता, अच्छा। दैट इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ ओरल कैंसर। इसमें क्या ट्रीटमेंट है डॉक्टर साहब? देखिए, ट्रीटमेंट तो बहुत वेरिएबल है, ये किस स्टेज पे पकड़ा जाता है उसके हिसाब से है। वही प्री कैंसरस मैंने आपको बताया 100% ट्रीटेबल है, ट्रीटेबल देयर है। इज नो प्रॉब्लम। जी। स्टेज 1 स्टेज 2 तक भी 80-90% चांसेस होते हैं कि भाई पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। अच्छा, कैंसर एक होता है आपका जो कि बॉडी में फैलता है, जी जी। एक होता है लोकलाइज कैंसर, जो सिर्फ उधर ही रहेगा, जहाँ पे हुआ है वहीं पर रहेगा। हाँ, स्प्रेड नहीं करेगा वो। स्प्रेड नहीं करेगा वो। अच्छा। युवराज को जो हुआ था, अच्छा। वो जो उसका एक छाला सा निकाला था ना, हाँ वो युवराज वाला कैंसर था, वो वाला स्प्रेड हुआ था? नहीं हुआ, वो नहीं होता स्प्रेड। दिस लोकलाइज, दिस कॉल्ड बेनाइन कैंसर। वो भी ओरल कैंसर हुआ उसको? ओरल नहीं, बॉडी में कहीं बॉडी भी में कहीं हुआ? बेनाइन कैंसर है। अच्छा अच्छा। उसको बेनाइन कैंसर कहते हैं। अच्छा। और जो आपका जो दूसरा वाला कैंसर है उसको मेटास्टेसिस वाला कैंसर कहते हैं, जी जो जी कि जी। फैलता है। फैलता है। तो फैलने वाला होगा तो बहुत कम चांसेस होते हैं अगर 3rd-4th ग्रेड में पकड़े जाने के। सर्जरी वगैरह करके लाइफ बढ़ेगी भी, बट लिमिटेड लाइफ होगी। तो उसका मेजर इसका ट्रीटमेंट है कि इसको जहाँ पे है वो निकाल दिया जाए उसको? मेजर ट्रीटमेंट सर्जिकल है, कीमोथेरेपी भी है, रेडियोथेरेपी भी है, वो भी होता है डिपेंडिंग अपॉन, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द किस स्टेज पे है वो। ये ऐसे हर स्टेज का डिफरेंट है, ये तो ऐसे वेरिएबली तो बताया नहीं जा सकता ना।
अच्छा अच्छा। मतलब अब कैसे आपको पूरी किताब पढ़ाऊं? मेडिसिन वो थोड़ा ऐसे है कि जी जी। कब कैसे करना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मेडिसिन से ठीक नहीं होने वाला है इसका। कीमोथेरेपी भी होती है, अच्छा होती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, अच्छा हो अच्छा। जाता है। देखिए हर स्टेज हर चीज की अपनी अपनी सिचुएशन है, जी हर जी। पेशेंट की अपनी अपनी सिचुएशन है, अच्छा अच्छा, उसके हिसाब तो से उसके अकॉर्डिंगली होता है। रिस्पेक्टफुली होता है। अब ओ। किसी का इलाज में खाली वो एक जैसे लोकलाइज कैंसर है उसको उसको सिर्फ सर्जरी से निकाल के काम खत्म हो जाता है। हाँ। कई बार क्या होता है वो लोकलाइज कैंसर को भी रेडिएशन से, लेजर से और कीमोथेरेपी से ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। आजकल तो लेजर से भी कटिंग हो जाती है, जरूरी नहीं है कि आपको सर्जिकल लाइफ से करना पड़े। जी जी जी। तो डिपेंड करता है केस टू केस। ऐसे वो इसमें ये एक है कि वेग बात आप किसी की नहीं कह सकते कि भाई ये इलाज है, अच्छा अच्छा। ऐसे नहीं हो सकता। ओहो। ये बुखार नहीं है कि पैरासीटामोल दी और हो गया। ओ। और ये कहना कि बुखार पैरासीटामोल से ठीक हो ये भी जरूरी नहीं है, ये भी बुखार भी जरूरी। 50 तरह के होते हैं। अच्छा। ऐसी कैंसर भी बहुत बहुत सिचुएशंस है, कौन सी सिचुएशन के। किसकी क्या है जी जी। उसी हिसाब से है। तो इसमें कैंसर में से, ओरल कैंसर में से सिगरेट लोग पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तो कितने दिनों में होता है ये चीजें? कुछ टाइम इसका है कि 5 साल या खाते ऐसा खाते, कुछ या नहीं है। कभी ऐसे होता कई है? लोग हैं जिन 2 साल भी उनसे सिगरेट पिए तो उसको हो गया है, कई लोग हैं जो 20 साल से पी रहे हैं उसको भी नहीं डिपेंड्स हुआ। करता है बॉडी के डिपेंड मतलब मेटाबॉलिज्म पे। बॉडी की अपने मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है आपके वो किस फ्रीक्वेंसी से पी रहा है। अच्छा, कितना सिगरेट पी रहा है दिन भर में, मान ले वो बार चेन स्मोकर बन गया। 2 पी रहा है, 20 पी रहा है, क्या हिसाब किताब है और अच्छा, कैसे? मान ले दिन भर में 4-5 सिगरेट पीता हो किसी, कोई कोई देखिए ये तो मैं कह नहीं सकता पेशेंट कि जो है, नहीं होगा उससे। आप चाहे 1 पिए चाहे 2 पिए चाहे 4 पिए, होगा ही। ये तो वार्निंग डिब्बे पे ही लिखी है ना। जी जी। तो सबसे पहले, WHO भी कहता है ये जी है, जी, अच्छा, ये सबसे मेन रीजन है। कॉज है इसका। हाँ, तो वो तो मैं कह नहीं सकता कि 1 पिए 2 पिए 4 पिए। स्मोकर से तो लंग्स कैंसर सुना है मैंने। ओरल कैंसर ओरल पूरी बॉडी, पूरी बॉडी को। लंग, ट्रैकिया, सब जगह पे, ईसोफेगस तो कैंपस। स्टार्टिंग ओरल से होगा या पहले यहाँ होगा? सर ये तो सबका अपना अपना है ना, अपना कौन अपना कहाँ से कैसे डिपेंड्स खराब हो करता जाए, है कहाँ से कौन इफेक्टेड पहले कर रहा कहाँ है। से खराब हो जाए। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं कि पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, तो पहले यहाँ से हो सकता है, लंग्स से टंग में हो सकता है, गाल में हो सकता है, होठ पे हो सकता है, थ्रोट में हो सकता है, अच्छा ट्रैकिया में हो सकता है, ईसोफेगस में हो सकता है, छाती में हो सकता है। अच्छा। मैंने सुना था कि पहले स्मोकर को लंग्स पहले पकड़ता है, लंग्स कैंसर। जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है। स्मोकर्स में सबसे ज्यादा लंग्स जो इफेक्ट होती है वो बेसिकली पानी भरने की वजह से ज्यादा होती है। निमोनिया वोनिया उनको फ्यूचर में ज्यादा होने के चांसेस। ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये है कि ओरल कैंसर के भी ज्यादा चांसेस हैं, हाँ स्मोकर को भी और तंबाकू वाले को भी, हाँ। खाने वालों को। बाकी जो आपने बताया और सब कि ओरल कैंसर से किसी आपने ट्रीटमेंट कराया, आपने दांत का, वो कहीं छूट छाट गया, रह गया चीजें, नहीं कुछ भी इरिटेटिंग फैक्टर इरिटेटिंग एनीवेयर, फैक्टर जो आया, हाँ, उसको भी इग्नोर करने का नहीं है इग्नोर नहीं करना आपके बिल्कुल। हिसाब से, हाँ? उसको बिल्कुल, जब ऐसा कुछ होता है तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिल्कुल उसको छोड़ने का नहीं है, तो वो कॉज बन सकता है कैंसर का। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें हैं ना।